1.5 साल पुराना वॉर इसराइल और गाजा का, या कह सकते हो आप इसराइल और हमास का, और या आप कह सकते हो डायरेक्टली इसराइल और ईरान का, क्योंकि हमास, लेबनान, ये सब जो थी, हमास, ये सब ईरान की प्रॉक्सीज थी। तो 1.5 साल बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, आप सबको पता होगा। मैंने सोचा थोड़े से डिटेल्स मैं भी आपको दे दूं कि वो 1.5 साल वाला जो वॉर चल रहा था इसराइल और गाजा का, उसको सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। ट्रंप कह रहा है कि ये मेरे आने पे हुआ है, क्योंकि मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। देखो, मैं तो क्रेडिट ट्रंप को ही देना चाहूंगा, चाहे जो बिडेन ने जितना मर्जी जोर लगाया हो, लेकिन अल्टीमेटली तो ट्रंप के आने के बाद ही सीज फायर साइन हुआ है, तो मैं ट्रंप को पूरा क्रेडिट देता हूं। इस सीज फायर से क्या हो रहा है? इस सीज फायर से बेसिकली सारे वर्ल्ड में खुशी की लहर है, और गाजा में भी लोगों में खुशी की लहर है। बट इजराइल के लोग खुश नहीं है, इसराइल भी खुश नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं हमने जो इतनी मेहनत करके अंदर घुसे थे और इतने लोग उनके पकड़े थे, वो फिर से हमें छोड़ने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज 3 फेजेस में ये सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ है। 3 फेज में ये पूरी तरह बंद होगी। पहला फेज जो कि शुरू हो जाएगा संडे के बाद, संडे तक इसराइल बॉम्बिंग कर सकता है गाजा की। संडे के बाद मतलब 19 तारीख के बाद गाजा पे कोई बॉम्बिंग नहीं कर सकता इसराइल। तो संडे के बाद पहला फेज ये है कि इसराइल को जो उन्होंने प्रिजनर्स पकड़े हैं, उनके गाजा के पैलेस्टीनियन पकड़े, वो छोड़ने पड़ेंगे, और इन रिटर्न में जो पैलेस्टीनियन या हमास ने उनके हॉस्टेजेस पकड़े हैं, जिसमें कुछ अमेरिकन भी हैं, वो सारे छोड़ने पड़ेंगे। पहला तो ये फेज होगा। दूसरे फेज में क्या होगा? दूसरे फेज में दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होगा कि कंप्लीट सीज फायर, ये टेम्पररी सीज फायर है, उसके बाद कंप्लीट सीज फायर सेकंड फेज में होगा। और तीसरे सीज फायर में सारे मिलकर बैठेंगे, अमेरिका बीच में पार्ट प्ले करेगा, गाजा भी होगा और इधर से इजराइल भी होगा। और गाजा में एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे खड़ा किया जा सकता है जो कि सॉलिड एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा हो, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई एट्रॉसिटीज करने की कोई जुर्रत ना करे, उसके लिए तीसरा फेज रखा गया। तो मेरे भाइयों, द गुड न्यूज इज दैट सीज फायर इज डिक्लेयर्ड बिटवीन गाजा एंड Israel, but Israel is not happy, but it is good for the rest of the world, and इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। Why? Because ईरान जो है, ईरान बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड था, अब ईरान इसमें नहीं रहेगा, तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो कि अनसर्टन रहता था, बॉयल करता था, वो अब स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हरम्यूज है वो ईरान के पास है, जहां से वर्ल्ड का 40-50% क्रूड ऑयल निकलता है, एक्सपोर्ट होता है बाकी कंट्रीज के लिए। उसके ब्लॉक होने का डर था, वो डर खत्म हो गया, तो इसलिए क्रूड ऑयल अब सस्ता होने लग जाएगा, आप देखेंगे। इसीलिए इंडिया के लिए फॉर मार्केट्स, फॉर इक्विटी मार्केट, इट इज अ गुड न्यूज। सो वी अप्रिशिएट दिस एंड वी वेलकम दिस मूव। थैंक यू वेरी मच।